मैंने आपको यहाँ से इधर बैठने के लिए इसलिए बोला कि यहाँ जगह काफ़ी है सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए। यहाँ बिल्कुल आप भिड़ के बैठ रहे हो, इसलिए थोड़ा दूर दूर बैठो, क्योंकि एक तो हम मास्क भी नहीं लगा रहे, तो कम से कम थोड़ा डिस्टेंस तो होना चाहिए ना बैठने का। मैंने कभी बुरा मान जाए कि यहाँ से क्यों उठा दिया। एक और भी चीज़ है ना, जो श्रेष्ठ विद्यार्थी होते हैं उनको आगे बिठाया जाए। अरे ऐसे कुछ मत नहीं, जो श्रेष्ठ विद्यार्थी होते हैं देखो भावार्थ को हम बता रहे हैं कि आपको आगे बिठाने का मतलब क्या है कि जो श्रेष्ठ विद्यार्थी होते हैं वो इसीलिए घिच पिच में क्यों बैठ रहे हो, खुले होकर के बैठो, आराम से सारी जगह पड़ी है। सेतु बांधे कपि से उत्तरकांड के अंतर्गत आप काकभुजन जी की रामायण में सुंदरकांड तक का कथा प्रसंग आप सुन चुके हैं। और कल की कथा में किष्किंधा और सुंदरकांड दोनों ही कही गई कि हनुमान जी ने किस प्रकार लंका में जाकर के जानकी जी का पता लगाया, लंका को जलाया, रावण को समझाने का भी प्रयास किया, परंतु अहंकारी आदमी आराम से समझता नहीं। अगर अहंकारी समझ जाए तो फिर अहंकारी किस बात का, बल्कि समझाने पर और हनुमान जी को ही कहते हैं कि तू हमें मिला हम ही गुरु कपि बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई सठ कोई लागे सु अधम सिखावन मोही। अब हनुमान जी को कह रहा है कि मृत्यु निकट आई, अपनी मृत्यु दिखाई नहीं दे रही। हनुमान जी बोले भाई अब तू अपना चश्मा बदलवा ले, क्योंकि ये तो उल्टा होने वाला है। उल्टा
कोई ही और हनुमान जी ने फिर जब लंका उनका जला करके और आ गए हैं जानकी जी से चूड़ामणि लेकर, वानरों को लेकर भगवान के पास, उनको सीता जी का समाचार दे दिया है। तो जब समाचार मिल गया तो फिर कहा गया कि अब विलंब स्वामी, अब विलंब कहीं कारण। अब तो चलेगी, सेना तो अपार है। अब भगवान वैसे तो बाण मार करके समुद्र को सोख सकते थे, तो फिर भगवान ने वहां पुल क्यों बांधा? एक तो भगवान का नर अवतार है, वो कोई भी ऐसा कारण नहीं स्पष्ट करना चाहते जिसको जो ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है उसके ऊपर कोई आक्षेप आए। इसीलिए वहां जब बैठे इतने में ही वहां विभीषण जी आ गए। तो विभीषण जी से पूछने लगे कि भाई आप अब हमारे मंत्री हो, आप तो मंत्रियों का कार्य होता है मंत्रणा देना। तो सुग्रीव मंत्री सबसे पूछा कि भैया आप बताओ क्या करें। सुग्रीव जी तो चुप हो गए, बोले नहीं, बोले हमने तो एक बार मंत्रणा दी थी, वो भगवान ने मानी नहीं। क्योंकि हमने तो कहा था राखिया बांधी वो ही असंभव, लेकिन भगवान ने तो कह दिया कि भाई जो सब हित आवा शरणाई, और निशाचरों की तो हमें चिंता नहीं है। जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण नहीं निविष्महु। तो इसलिए सुग्रीव तो बोले नहीं, विभीषण जी बोले प्रभु ये समुद्र तो आपका कुलगुरु है और बड़ों से तो प्रार्थना ही करनी चाहिए। प्रभु तुम्हारे कुलगुरु जलधि। हालांकि लक्ष्मण जी को ये सुझाव पसंद नहीं आया, वो तो तुरंत फरत में विश्वास रखते हैं, देर का काम नहीं है, उनके जो करना है करो। लेकिन भगवान ने आदर दिया विभीषण जी को और 3 दिन तक बैठे रहे वहां। और जब नहीं माने तो फिर भगवान ने 100 बारिध विशिख कृषाण। फिर आए समुद्री ब्राह्मण का रूप धर गए, थाली में स्वर्ण की थाली में मणि रत्नों को लेकर के भेंट स्वरूप, और प्रभु से बोले कि प्रभु आपकी ही तो मर्यादा बांधी हुई है, वैसे तो आप जो चाहो वो कर सकते हो। प्रभु अज्ञा अपेल श्रुति गाई, हमारी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी आज्ञा को इनकार कर सके। तो फिर उपाय भी बता दिया, नाथ नील नल कपि दो भाई लरेगाई सिया सिपाही इनके परस किए गिरि भारे करियहि। तो इसमें ये पूरी कथा वर्णन आ गया। मिला विभीषण सागर निगुरे कथा सुन, और यहाँ सुंदरकांड की समाप्ति। उसके बाद में सेतु बंध का कार्य जो हुआ है वो लंका कांड में,
कैसे तुम्हारी। तो भगवान ने सेतु, आजकल वैसे बड़े बड़े विद्वान ये तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आते हैं, अपनी अपने विचार प्रकट करते हैं। वो कहते हैं भगवान ने सेतु बंद इसलिए किया, वरना तो बाढ़ से समुद्र को सोख दे सकते थे। कि वो कलयुग में वो प्रमाण मांगेंगे कि भगवान ने सेतु बनाया भी था या नहीं बनाया था। इसीलिए वो सेतु बंध का निर्माण किया कि कलयुग में दिखा तो सकते हैं कि भगवान समुद्र पार गए थे, बांध कर गए। कौन से विद्वान है विद्वान कौन से थे? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। तो विद्वान का नाम नहीं होगा कोई, यूनिवर्सिटी में तो अच्छे अच्छे प्रोफेसर आते हैं। तो सेतु वहां सारा पुल बांधा, लेकिन पुल बांधा कितना? 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा, और 1 योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। एक योजन में 4 कोस और 1 कोस में 3 किलोमीटर, तो कितने हो गए? 12 ही हुए ना। और 10 योजन चौड़ा है तो कितने किलोमीटर हो गए? 120। और इतनी तो उसकी चौड़ाई और लंबाई 1200 किलोमीटर। इतने बड़े पुल का निर्माण और कितने दिन में कर दिया? 5 दिन में। अब लगा लो कितने कुशल वो इंजीनियर थे। और फिर जब सेना उतरने लगी तो भगवान की सेना कौन सी कम थी, जिसमें 18 पदम तो वानरों के सेनापति थे। अब इतनी भारी सेना इस पुल पे कैसे पार हो? भगवान ने युक्ति करी, खड़े हो गए पर्वत शिखर पर जाकर के, समुद्र के किनारे। तो भगवान के रूप का दर्शन करने के लिए सारे जलचर जल के ऊपर आए। कछुए मगरमच्छ, हाँ, सब जितने भी जलचर थे, मगरमच्छ, राघवमच्छ, जितने भी थे। और सेना, एक तो पुल भगवान ने वो बनवाया था और दूसरा पुल उन जलचरों ने बना दिया। और जो सामर्थ्यवान थे वो आकाश मार्ग से चले गए। इसीलिए तो उन जलचरों की फिर वानरों ने सेवा भी की है। जब युद्ध हुआ है तो युद्ध में जिन राक्षसों को मारते थे तो वो समुद्र में फेंकते थे, और भाई तुमने हमें पार करने में सहायता की है तो हमारी तरफ से भेंट स्वरूप ये भोजन ग्रहण करो। कैसे तो बाधी कपिसेन जिनी, अरे उतरी सागर पार। अब वहां समुद्र के पार जब डेरा डाल दिया तो रावण की तरफ से कोई भी संकेत नहीं मिला। वो उन्होंने राधेश्याम रामायण में लिखा है कि हमको यहाँ 4 दिन पड़े हुए, लंका के द्वार बंद हैं क्यों, कुछ भेद न उसका पाया है। विभीषण ने कहा ये मत समझो कि वो डरता होगा, वो डरता नहीं होगा, वो अपने मंत्रियों से कुछ ना कुछ मंत्रणा करता होगा। इसलिए हमारा विचार ये है कि कोई दूत भेजो। और यहाँ गोस्वामी जी ने भी कहा है कि इनको जामवंत जी ने कहा कि दूत भेजिए। भगवान बोले भाई अंगद से बढ़िया दूत कौन हो सकता है।
क्योंकि एक तो बाली के पुत्र हैं, बाली ऐसा बलवान जिसने रावण को भी अपनी बगल में दबा कर रखा 6 महीने, और बाली तने बाली की समान बलवान है और बुद्धि में भी है। तो बोले भाई देखो तुम्हें समझाने की तो आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम तो स्वयं बुद्धिमान हो, और हमारा काम समझ करके आप जाइए। और काम क्या करना है कि काज हमार तासु हित होई, हमारा तो कार्य हो जाए और उसका भला हो, बुरा भी ना हो। जो अपने शत्रु का भी बुरा नहीं चाहे, बताओ ऐसा और कोई कृपा सिंधु हो सकता है? तो फिर भगवान की आज्ञा लेकर अंदर जी चले दिए गए बसी और जे ही विधि, जिस विधि से गए वो आपको पता है, जाते पे सबसे पहले वो रावण के पुत्र का ही वध कर दिया। और जैसे ही रावण के पुत्र का वध किया, सारे लंका में भय व्याप्त हो गया कि भाई जिसने लंका जलाई थी वो दोबारा। अब तो अगर अंगद जी किसी की तरफ देख भी ले तो वो सूख जाए, और बिना पूछे ही रास्ता बता देगा तो महाराज वो है रावण की तरफ जाने का रास्ता। हम तो समझ गए, वो नहीं समझा, उसे समझाओ। बिना पूछे मग दे ही बताई। हमारे जख्म ठीक ना हुए अभी तक गले में, क्योंकि हमारी तो छप्पड़ अब तक ना पड़ी जो घर चल गए हैं। हमारे ऊपर तो कृपा करो, उधर जाओ। और वहां फिर अंगद जी की वार्तालाप हुई है। तो हमें बचपन में राधेश्याम रामायण में 2 ही प्रसंग बड़े अच्छे लगते थे। अंगद वार्ता, एक तो अंगद रावण संवाद, एक परशुराम, और एक परशुराम लक्ष्मण संवाद। हमें बचपन में ये 2 प्रसंग बड़े अच्छे लगते थे, इनको बहुत सुनते थे आराम से। और फिर रावण को समझाया तो रावण के समझ में कहानी थी। हालांकि एक ने कहा कि मैं बसीठी नहीं आया हूं, कभी सोचता हूं मैं तो तेरी भलाई के लिए आया हूं। और अपना बल भी दिखाया फिर रावण को। बाद में मंदोदरी ने भी समझाया, लेकिन जब ये निश्चय हो गया कि रावण मानने वाला नहीं है तो अंतिम निर्णय हो गया कि युद्ध ही होना है। तो फिर क्या हुआ कि निश्चर की से लड़ाई और परमिशी विविध प्रकार। अब जब युद्ध होना निश्चित हो गया तो युद्ध की तैयारियां हुई, आपस में लड़ाई हुई। और वो कैसी लड़ाई हुई? वानरों ने किस प्रकार युद्ध किया? वर्णिसी विविध प्रकार। बंदर पकड़ते राक्षसों को, ऊपर दौड़ के चले जाते और वहां से उसके राक्षस समेत नीचे गिर पड़ते, पटक के मार देते। जैसे आजकल वो महाराष्ट्र में आ रहा है ना, खबर आ रही है, तो किसी मतलब कुत्तों के झुंड ने किसी बंदर के बच्चे को मार दिया। अब बंदरों ने उसका बदला लेने के लिए कुत्तों को मारना शुरू कर दिया। उनके बच्चों को पकड़ के ले जाते, ऊपर छत पे ऊपर से फेंक देते। 250 कुत्ते मार दिए उन्होंने, बंदरों ने। ये खबर आ रही है आजकल। और ये युद्ध जो है रावण के वहां जो हुआ है उसमें भी ये तकनीक अपनाई गई थी। गोस्वामी जी लिखा है ना कि वो भागते थे, निशाचरों को लेकर वो ऊपर से कूद पड़ते थे, लेकर मार करके रेत में दबा देते थे जिंदे को, गर्दन मरोड़ देते थे, नखों से फाड़ देते थे। यानी जिस प्रकार से भी मारे उस प्रकार से पत्थरों से और
पहाड़ों से वृक्षों से तो मारना वो जगह जगह वर्णन है। और अंगद हनुमान तो वो जब हाथों पर युद्ध कर रहे हैं, 4 बनाई थी ना टुकड़ियां 4 हाथों द्वारों पर लड़ने के लिए, तो वो तो मुखिया होते थे, उनको पकड़ के भगवान के पास फेंक दिया करते थे और फिर विभीषण जी उनका नाम बताते थे, भगवान फिर उनको मुक्ति प्रदान करते थे। तो इस बहुत प्रकार से ये सारी लड़ाई निश्चर की से लड़ाई, अरे विभिन्न प्रकार में सारी प्रकार की लड़ाइयाँ। माया युद्ध भी आ गया, जो अकम्पन इत्यादि ने वहां माया का युद्ध किया था, जिसका भगवान ने निवारण किया। फिर कुंभकर्ण घननाद करो बल पौरुष संहार, और कुंभकर्ण के युद्ध में कुंभकर्ण तो सुग्रीव को बगल में दबा करके चल दिया था, और कुंभकर्ण के डर से तो सारी वानर सेना त्राह करने लगी थी। फिर भगवान ने कुंभकर्ण का वध किया। और मेघनाथ का तो 2 बार युद्ध हुआ है। प्रथम युद्ध में तो शक्तिमान लग गई थी, दोबारा के युद्ध में फिर लखनलाल जी ने उसका वध किया और युद्ध उनका भी भयंकर हुआ। तो किस किस प्रकार से कौन से योद्धा कैसे कैसे सेनापति किस किसके द्वारा मारे गए, ये सारा विशद वर्णन कागभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाया। कन्या से चरण कर मरण विधि नाना, अरे रघुपति रामन समारे बखाना। तो निशाचरों का तो विविध प्रकार के से जो मरना हुआ वो सब वर्णन करने के बाद में फिर रावण का और राम के युद्ध का वर्णन किया, क्योंकि विशेष युद्ध तो राम और रावण का ही हुआ है। रावण जैसा दिग्विजयी और किसी के मारे मरने वाला भी नहीं था। रावण नाम ही उसका इसलिए हुआ कि वो सारे संसार को रुलाता था, रुलाने वाला था, और वो भगवान के अलावा और किसी के हाथ से मर भी नहीं सकता था। और युद्ध भी रावण ने बड़ा भयंकर किया है, क्योंकि रावण भी लड़ने के लिए जब आया है जब सारे समाप्त हो गए हैं, इसलिए अंत में युद्ध किसका हुआ है? राम और रावण का हुआ। ऐसा युद्ध भूतो न भविष्यति, ऐसे युद्ध का ऐसा युद्ध ना पहले कभी हुआ और ना आगे होगा। कितना भयंकर युद्ध हुआ है राम रावण का। और जैसा उनका युद्ध हुआ है वैसे ही रावण का वध भी अद्भुत है कि रावण वध, देखो दोनों अलग अलग वर्णन किए हैं। रघुपति रावण समर बखाना, उनके तो समर का बखान किया है विस्तार से, और फिर वध का भी अलग से कहा गया है कि रावण वध, क्योंकि रावण का वध होने वाला ही नहीं था। जितने भगवान सिर और भुजा काटते उतने नए नए पैदा हो जाते। और फिर वो त्रिजटा ने बताया कि राम जब जानकी जी व्याकुल हो गई क्यों नहीं मर रहा, तो फिर वो बताया कि वो इसलिए नहीं मारते क्योंकि रावण के हृदय में तुम बसी हुई हो और तुम में सारा संसार है। फिर युक्ति भी विभीषण जी ने बताई, क्योंकि जब रावण ने विभीषण को मारने के लिए गदा चलाई, वो शक्ति चलाई है, तो तुरंत विभीषण पाछे मेला सन्मुख राम सही सोई सेला। और जब विभीषण ने देखा कि मेरे लिए भगवान ने अपने प्राण प्रस्तुत कर दिए, तब फिर वो उसने युक्ति बताई है। पहले तो लड़ा है रावण से,
और फिर कहा है कि प्रभु इसकी नाभि में बाण मारिए, अमृत कुंड है उसको सुखाइए तब मरेगा। तो भगवान ने फिर रावण का वध किया है, क्योंकि भगवान भी तो परीक्षा ले रहे थे ना विभीषण की, कि देखता चाहिए कि ये स्वयं अपने आप बताते हैं अभी भी इनके हृदय में भाई का प्रेम है या नहीं, क्योंकि हम भी इसे जब ही मारेंगे जब ये युक्ति बताएंगे, इतने हम मारेंगे ही नहीं। तो रावण वध मंदोदरी, और हालांकि रावण की रानियां तो बहुत सी थी, लेकिन पटरानी मंदोदरी थी। मंदोदरी के शोक का विशेष वर्णन किया गया है, और मंदोदरी ने शोक भी अद्भुत किया है, यहां तक कि उनके शोक को देख करके विभीषण भी दुखी हो गए। उसके बाद में फिर भगवान ने लखनलाल जी को भेजकर विभीषण, वैसे तो राज तिलक तो उनका समुद्र के किनारे ही कर दिया था, मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा, क्यों जी वहां तिलक कर दिया था, लेकिन अब यथा योग्य तिलक कर दिया कि राज विभीषण लखनलाल जी को भेजकर, और देव अशोका, अशोका का तात्पर्य यह है कि अब आपको विभीषण जी को कोई उतारने वाला गद्दी से नहीं है, क्योंकि जितने भी उनके संकट थे, दुश्मन थे, वो सारे भगवान ने समाप्त कर दिए। इसलिए एक कल्प तक विभीषण जी लंका पर राज करेंगे, और उसके बाद में फिर सीता रघुपति काकभूषण जी कथा सुना रहे हैं कि जो माया की सीता चुरा कर ले गया था, रावण उससे मिलन नहीं हुआ, यहां साक्षात सीता से मिलन हुआ है कि सीता रघुपति मिलन पाओ, क्योंकि वहां अग्नि को समर्पित कर दिया था भगवान ने, और कह भी दिया कि तुम पावक बहु करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। और अब अग्निदेव से भगवान उस जानकी जी को ले रहे हैं, और लेने के बाद में फिर उनका जानकी जी से मिलन हुआ, इसलिए कहा सीता रघुपति मिलन बहोरी। वहां के बाद में अभी मिलन हुआ, इसमें तो उनका वियोग रहा है। अब जानकी जी को उन्होंने अपने बाम अंग में बिठाया, और जब राम और जानकी दोनों विराज गए, अब तो देवता लोग जो स्वार्थी है, स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपने आगे आए, देव सदा स्वार्थी, बात करें जनु परमार्थी, कि सुरन की दिया स्तुति करे। फिर देवताओं ने आकर के स्तुति की है, इंद्र ने भी प्रार्थना की है, इंद्र ने कहा भी है प्रभु कोई सेवा बताओ। भगवान ने कहा है ठीक है, हमारे बानर भालू इन्होंने हमारे लिए प्राण त्याग किए, इनको जीवित कर दो। फिर अमृत वर्षा करके जीवित किए हैं। तपुनि पुष्पक चढ़ी कपिल समेता, उसके बाद में पुष्पक विमान पर चढ़, ये सारे प्रसंग इसी में समझ लेना कि वो पुष्पक विमान विभीषण जी लेकर के आए हैं, उन्होंने वो आभूषण वगैरह वहां बरसाए, ये सारे प्रसंग इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने सेनाओं को विदा किया है, लेकिन उनका प्रेम देख करके फिर उनको अपने विमान पर ही चढ़ा लिया, इसलिए कहा है कपिल समेता। पुण्य पुष्पक चढ़ी कपिल समेता, अवध चले प्रभु। तो वानरों के ऊपर तक कृपा की, उनको साथ लेकर के चल रहे हैं, और अब अवधवानों के ऊपर कृपा करने जा रहे हैं, क्योंकि वहां उन्होंने विभीषण जी को कह ही दिया था। विभीषण ने कहा प्रभु आपका ये राजकोष वगैरह सब
आप आइए। बोले भाई बीते अवधि जाऊं तो जियत न पावहु वीर, इसलिए मेरा जाना वहां बहुत जरूरी है, मैं रुक नहीं सकता। तो इसलिए पुष्पक विमान में बैठ करके भगवान अवधवासियों के ऊपर कृपा करते हुए अवध चले प्रभु कृपा निकेता। तो जेहि विधि राम नगर निजे आई, और जेहि विधि में आप ये सारे समझ लेंगे पुष्पक विमान से पहले प्रयागराज आए हैं, भरद्वाज जी के आश्रम पर रुके हैं, हनुमान जी को वहां समाचार देने के लिए भेजा है, हनुमान जी ने वहां समाचार दिया है जाकर के भरत जी को, और फिर उसके बाद में वापस भगवान को समाचार दिया है। फिर कहाँ गए? अपने मित्र के यहाँ निषाद राज के, और तब भगवान पहुंचे हैं तो सारे नगरवासी उनको लेने आए हैं। तो जेहि विधि राम नगर निजे आए, आयस विशद चरित सब गाए। तो ये सारे कागभूषुंड जी, ये भगवान के जितने चरित्र हैं, ये गरुड़ जी को सुना रहे हैं। उसके बाद उसके बाद भगवान का राज्याभिषेक हुआ है। रावण मरने के बाद भरत मिलाप की लीला होती है नहीं होती? और भरत मिलाप के बाद में फिर अगले दिन राज्याभिषेक की लीला होती है, रामलीला वाले करते हैं मंचन। तो ऐसे उन्होंने फिर ये राम अभिषेक की कथा सुनाई, और फिर भगवान ने किस प्रकार से समस्त नगरवासियों को सबको किस प्रकार उपदेश दिए, किस प्रकार राज किया है। तो ये भगवान ने कितने 12,000 वर्ष तक राज किया है, और 12,000 वर्ष के राज्य की कथा है वो कागभूषुंड जी ने पूरे बरनत नृपनीति अनेक, इसी के अंदर सारी का समावेश कर दिया। किस प्रकार भगवान ने 12,000 वर्ष तक राज किया। और यहां फिर हम कहते हैं भगवान शंकर पार्वती जी से कि हे पार्वती जी के कथा समस्त भूषुंड बका। अब आप ये मत सोचना कि जो कागभूषुंड जी ने जो ये कथा सुनाई है इसमें वो प्रसंग नहीं सुनाया, वो प्रसंग नहीं सुनाया, वो नहीं सुनाया, ये सारे प्रसंग उन्होंने सुनाए हैं। इसलिए कह रहे कथा समस्त, समस्त में सबका समावेश है। कथा समस्त भूषुंड बखानी, और जो में तुम सन कही। अब विद्वानों ने विचार भी किया है कि इसमें कथा में भूषुंड जी की कथा में 84 प्रसंग आए, और वो इस कागभूषुंड जी की कथा के 84 प्रसंगों की फलश्रुति बताते हैं कि जो इस कागभूषुंड जी की कथा को पढ़ता सुनता है, अध्ययन करता है, वो 84 लाख भवसागर योनियों को पार करके भवसागर से पार। और भूषुंड जी ने बड़े संक्षिप्त में ये सबके सामने प्रस्तुत की पूरी रामायण। तो सुनि सब राम कथा खगना। तो जैसे ही गरुड़ जी ने सारी कथा सुनी तो उनको बड़ा आनंद हुआ, और कथा सुनने के बाद आनंद होना भी चाहिए। अगर कथा सुनने के बाद आनंद नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि कथा प्रेम से और ध्यान से नहीं सुनी गई। भागवत आप लोग सुनते हैं तो भागवत में महात्म की कथा आती है नहीं आती? और महात्म की कथा में आती है कि जब वो कथा समाप्त की गोकर्ण जी ने, तो विमान एक धुंधकारी के लिए आया। धुंधकारी का भाई, गोकर्ण का भाई, गोकर्ण का भाई धुंधकारी, वो बांस के भी अंदर बैठ करके सुन रहा था ना कथा।
क्योंकि बाहर तो वो रह नहीं सकता था, वायु का शरीर था, इधर उधर होता, तो इसलिए वो बांस के अंदर वो छुप गया था। लेकिन ध्यान विमान उसी के लिए क्यों आया? क्योंकि उसने ध्यान से कथा सुनी। उसके बाद फिर सबने प्रश्न किया कि भाई हमारे औरों के लिए क्यों नहीं आया? तो दोबारा फिर जब उन्होंने गोकर्ण जी ने कथा की है, फिर बाकी सबके लिए फिर माना, क्योंकि फिर उन्होंने ध्यान से सुना। तो कथा का फल भी तभी मिलता है जब ध्यान से सुना जाए। इसीलिए गरुड़ जी ने क्योंकि ध्यान से सुनी है, इसलिए कहते वचन मन परम। गरुड़ पक्षी राज जो गरुड़ जी हैं, वो मन में बहुत उत्साहित होकर के अब कहने लगे उनसे, काकभूषण जी से, कि प्रभु गयो संदेह। किस लिए आए थे आप? संदेह दूर करने के लिए तो आए थे। और भूषण जी ने कथा सुनाई तो फल क्या मिला उसका? कि गयो संदेह। अरे सुने सकल रघुपति चरित, अरे भय राम बदले तब